हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। हम कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से। तो चलिए उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर है। इसका क्वेश्चन देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पे हम ये क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप कर चुके हैं 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। तो ये क्वेश्चन आप सभी कर चुके हैं। भाई किसी को अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक, और अगर किसी ने नहीं किया है तो अभी नोट डाउन कीजिए और आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, इसमें बोला गया है किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। ये क्वेश्चन है, अगर थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको चीजें इजी लगने लगेंगी। यहाँ पे समांतर श्रेणी में प्रथम पद दिया हुआ है यानी ए दिया है, तथा प्रथम 5 पदों का योगफल कुछ रिलेशन दिया है आपका, किसका, प्रथम 5 पदों के योगफल का और अगले 5 पदों के योगफल में, दोनों में आपस में रिलेशन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि जो A20 होगा, 20वां पद होगा, वो -112 होगा। A20 -112 होगा, ये आपको बताना है। भाई इसमें एक चीज आपको गिवन है कि जो प्रथम 5 पद हैं, ठीक है, प्रथम 5 पद और अगले 5 पद, योगफल, इनका योगफल है, ठीक है, और प्रथम 5 पदों का योगफल। इसमें कुछ रिलेशन आपको दिया है। क्या रिलेशन दिया है कि भाई प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। मतलब जो पहले 5 पद हैं इनका योग अगले 5 पदों के योग के 1/4 है। तो जो अगले 5 पद हैं उनके योग को 1/4 से अगर मैं गुना कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या प्रथम 5 पदों के योगफल को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वल हो सकते हैं। ये रिलेशन आपको दिया गया है, इनका यूज करके आपको बताना है कि भाई दिखाना है A20 112 होगा, जबकि यहाँ पे ए भी आपको गिवन है, ए कितना है, 2 है ना। ये सब चीजें दी हुई हैं, तो इसको एक बारी ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आप चैट के माध्यम से भेज देंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले आपको पता है जो प्रथम पद है वो कितना है, ए से डिनोट करते हैं और ये 2 है। प्रथम पद को ए से डिनोट करेंगे, ये 2 है। अब प्रथम 5 पद देखेंगे क्या है। प्रथम 5 पद क्या है, A1 ए है और ये 2 आपको दिया है। फिर A2 को कैसे डिनोट करते हैं, A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D, A5 को A प्लस 4D। इसी तरह इनको डिनोट करते हैं जो भी ये टर्म्स हैं। अब अगले 5 पद कैसे आप लिखेंगे, जो ये तो प्रथम 5 पद हो गए, अगले 5 पद A6, A7, A8, A9 और A10, ठीक है। A6 को लिखेंगे A प्लस 5D,
ये हो जाएगा a प्लस 60, a प्लस 70, a प्लस 8d एंड a प्लस 9d। तो ये प्रथम 5 पद और अगले 5 पद आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो आप पहले। तो यहां पे क्या गिवन है, क्या चीज दी हुई है ये देखेंगे। तो यहां पे दिया है प्रथम 5 पदों का योग बराबर है अगले 5 पदों का योग इंटू 1/4, 1/4 है प्रथम 5 पदों का योग। तो अगले 5 पदों का योग को भी हमने 1/4 कर दिया ताकि ये दोनों बराबर आ जाएं। तो प्रथम 5 पद कौन से हैं, a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ये हो गए पहले 5 पद। उसके बाद अगले 5 पदों का योगफल a प्लस 5d, 60, a प्लस 70, a प्लस 8d, a प्लस 9d। हो गया। अब हमें ऐड करना पड़ेगा इनको। यहाँ पे कितने a हैं वो देखेंगे सबसे पहले। 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 तो यहाँ पे a है, 5 a है यहाँ पे, प्लस d कितने हैं, 1 d तो ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 और 4 इनको ऐड कर लेंगे, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 और 1 10। तो 10d यहाँ पे आ जाएगा ये। उसके बाद इक्वल टू के दूसरी तरफ देखेंगे, 1/4 तो एज इट इज है, और फिर a को ऐड करेंगे सबसे पहले। तो 5a हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। तो 5a है, प्लस d को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9d प्लस 8d। 9 प्लस 8 कितना होता है, 17। 17 प्लस 7 यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 6 30 और 30 प्लस 5 35। फिर उसके बाद फर्दर आप सॉल्व करेंगे। तो 1/4 को हम दूसरी तरफ अगर लेके जाएंगे तो ये हो सकता है 4 इंटू 5a प्लस 10d बराबर है 5a प्लस 35d। तो इसको नोट डाउन करो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू 5 20, तो 20a प्लस 10 इंटू 4 40d इक्वल टू 5a प्लस 35d। फिर 20a माइनस 5a, a को हम क्या करेंगे, 5a को दूसरी तरफ लेके गए, इसी तरह 35d माइनस 40d। हम d वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेंगे और a वाली टर्म्स को एक तरफ।
अब 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 15a बराबर है 35 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा, -5d, है ना। इसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। अब a की वैल्यू दी हुई है, सबसे पहली स्टेटमेंट में लिखी थी हमने कि जो प्रथम पद है a है वो 2 है और ये -d हो जाएगा, मतलब -5d किसके बराबर होगा, ये होगा 30, 15 दूनी 30 होता है, और d किसके बराबर होगा, d होगा 30 बटे -5, तो कैंसल आउट हो गया, 5 6 30, तो d आ जाता है -6। जो डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है वो भी हम भूलेंगे नहीं, उसको भी लिखना है। तो d यहाँ पे 6 आ जाता है स्टूडेंट्स, -6। अब क्या निकालना है आपको, हमें निकालना है 20वां पद। बीसवां पद यानी a20, a प्लस 19d होना चाहिए इसको, तो a20 a प्लस 19d होता है, तो ये तो हो गया 2 प्लस 19 और d कितना अभी आया है -6, इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 19 इंटू 6 कितना होता है 114, तो माइनस का 114, 2 प्लस माइनस माइनस होता है तो 114 आ गया, और ये -112, 820 माइनस 112 आया। यही तो हमें दर्शाने के लिए बोला गया था, ये आंसर आपका आ गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो यहां पे बोला है किसी समांतर श्रेणी का pवां पद 1/q तथा qवां पद 1/p हो, तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योग 1/2 इंटू pq प्लस 1 होगा, जहां पे p और q बराबर नहीं होंगे। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन हम एक बारी कर चुके हैं, जस्ट आप ट्राई करेंगे। आप अगर प्रूव करते तो बच्चों आप आंसर टाइप करेंगे यस में, ठीक है, यस करके आप भेज देंगे अगर आपका आ जाता है, प्रूव हो जाता है, नहीं तो आप नो लिखेंगे, ठीक है। चैट के माध्यम से आप अपने आंसर भेजेंगे, एक बार आप सॉल्व कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो चीजें आपको दी हुई हैं उसके हिसाब से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यही है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको सिद्ध करना है बेसिकली कि प्रथम पदों का योग क्या होना चाहिए। चलिए इसकी स्टार्टिंग हम कर सकते हैं कि भाई जो हमारे पास पहला पद होता है और सार्वंतर पद होता है उसको क्या मानते हैं हम, ए और डी बोलते हैं, तो यही चीज हम लिख देंगे यहाँ पे, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए होता है और सार्वंतर डी है, ठीक है। अब आपको पीवां पद यहाँ पे गिवन है, ठीक है, पीवां पद कितना है, पीवां पद इसको हम ए पी से भी डिनोट कर सकते हैं, यह कितना हो जाएगा 1/q दिया हुआ है, पीवां पद 1/q है तथा क्यूवां पद 1/p होगा। तो देखिए आपको ये चीज पता होगी कि भाई nवां पद क्या होता है, nवां पद को हम an से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी तरह और n पदों का योग क्या होता है, एस एन से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n पदों का योग हो गया। अगर AP 1/q के बराबर है तो हम अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह अगर p होता है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a
प्लस n की जगह हम p कर देंगे, p माइनस 1 इंटू डी बटे 1 बटे क्यू। ये एक समीकरण हो गया। इसी तरह हम बोल सकते हैं कि भाई क्यू पद कितना दिया है, इसको ए क्यू से डिनोट कर सकते हैं और ये दिया है 1 बटे पी, यानी ए क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी और ये 1 बटे पी के बराबर होगा। ये समीकरण दूसरा होगा। यहाँ तक पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इसमें से समीकरण एक और दो को घटा देंगे, तब हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, समीकरण एक और समीकरण दो को घटाने पर तो हम लेफ्ट हैंड साइड एक साथ घटा देंगे। a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी था, इसमें से आपको माइनस करना है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी को, और ये किसके बराबर है। अब राइट हैंड साइड वालों को माइनस कर देंगे तो 1 बटे क्यू माइनस 1 बटे डी। सॉल्व करेंगे आगे, a प्लस पी इंटू डी माइनस डी, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। फिर आगे हम करते हैं तो देखिए, या तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, a प्लस क्यू इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 बटे क्यू माइनस 1 बटे पी। आगे सॉल्व करते हैं, a प्लस पी इंटू डी माइनस डी, माइनस साइन देखिए ब्रैकेट के अंदर के सभी चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ए माइनस क्यू इंटू डी प्लस डी इज इक्वल टू 1 बटे क्यू माइनस 1 बटे पी। प्लस ए से माइनस ए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बच जाएगा, पी से बी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों थोड़ा सा इसमें हम कैंसिल आउट करके फिर क्या करेंगे, ये बच जाएगा p इंटू डी माइनस क्यू इंटू डी, और ये हो जाएगा q माइनस 1 बाय पी। इसके बाद क्या हो सकता है, d यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, p माइनस क्यू, और ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले सकते हैं हम, क्या हो जाएगा p इंटू क्यू या q इंटू पी आप लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा p माइनस क्यू। यहां तक आप नोट डाउन करो। इसके बाद देखिए माइनस पी माइनस क्यू और p माइनस क्यू दोनों तरफ हैं, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। d की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे। तो हम यहां से कर सकते हैं, d हमने एक तरफ रख लिया और हमने क्या किया भाई, p माइनस क्यू बाय पी क्यू था। अब जो लेफ्ट हैंड साइड p माइनस क्यू था उसको हमने यहाँ पे 1 बटे पी माइनस क्यू कर दिया, या फिर वहीं पे भी आप काट सकते थे इसको। d इज इक्वल टू कितना बच गया, 1 बटे पी इंटू क्यू, ये सार्वंतर आ गया, d आ गया। अब आपको सार्वंतर पता लग गया कितना है, हम करते हैं कि जो समीकरण एक था उसमें d का मान रख के देखते हैं। समीकरण एक में d का मान रखने पर यही है समीकरण एक। इसमें हम d का मान यहाँ पे रख सकते हैं, कितना आ जाएगा, 1 प्लस p माइनस 1 इंटू 1 बटे पी क्यू इज इक्वल टू 1 बटे क्यू यहाँ पे हो। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, a प्लस पी इंटू 1 बटे पी क्यू
माइनस 1/PQ इज इक्वल टू 1/Q। P से P कैंसिल आउट, A प्लस 1/Q माइनस 1/PQ इक्वल टू 1/Q। अब हम A को छोड़ के बाकी सभी को दूसरी तरफ भेज देंगे और वहां से A की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको पहले। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, सबको दूसरी तरफ भेज दिया। दूसरी तरफ भेजेंगे तो 1/Q यहाँ ऑलरेडी था, दूसरी तरफ से जो 1/Q आएगा उसको हम माइनस 1/Q लिख सकते हैं, और फिर जो माइनस 1/PQ था वो प्लस का 1/PQ हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। ये दोनों कैंसिल आउट, A इज इक्वल टू 1/PQ। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/PQ। D की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू भी आ गई। तो क्या क्या आई है AP में, A इज इक्वल टू 1/PQ और D इज इक्वल टू 1/PQ। तो अगर हम PQ पदों का योग निकालेंगे तो क्या होगा, Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। हमें तो यहाँ पे PQ पदों का योग निकालना है, तो SPQ लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे, SPQ। SPQ कितना है, 2A PQ/2 लिखेंगे सबसे पहले, तो n/2 होता है ना। ये सूत्र हम यहाँ पे एज इट इज लगा देंगे, और जो n है उसकी जगह हम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, PQ से। n को हम PQ से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 इंटू PQ। फिर A कितना है, A तो 1/PQ था बच्चों, A 1/PQ था, 2A है ना। फिर प्लस n है PQ, तो इसको PQ से रिप्लेस कर दिया, PQ-1 इंटू D भी 1/PQ है, तो D की जगह 1/PQ हम लिख सकते हैं यहाँ पे। आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो PQ/2 2/PQ प्लस, हम ब्रैकेट को इसको खोल देंगे तो PQ/PQ हो जाएगा, माइनस 1/PQ। ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा, PQ/2 इंटू 2/PQ माइनस 1/PQ। और इनको कैंसल आउट करेंगे तो ये 1 रह जाएगा यहाँ पे, तो PQ/2, PQ यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम, कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस PQ। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, PQ जो बाहर था वो एज इट इज PQ/2, और देखिए इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस PQ/PQ यहाँ पे आ जाएगा, 1 प्लस PQ/PQ यहाँ पे लिख सकते हैं हम। आगे इसको करेंगे तो देखिए PQ से डिनोमिनेटर से ये न्यूमिनेटर वाला कैंसल आउट हो गया, और कितना आ जाएगा, 1 प्लस PQ/2, ये क्या है, SPQ, ठीक है।
यही तो हमें निकालना था, है ना? यही प्रूव करना था क्वेश्चन में कि भाई जो इसके पी क्यू पदों का योग है वो 1/2 इंटू, इस तरह से लिखा था 1/2 इंटू 1 प्लस पी क्यू हो। तो ये क्वेश्चन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं आज। उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा। तो बच्चों घर पे भी रिवाइज जरूर करें इन क्वेश्चंस को। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।